नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल नए आदेश के ऊपर चर्चा करने वाला हूं। आप यकीन माने कि अगर आप किसी दस्तावेज को कैंसिल कराना चाहते हैं, यानी कि अगर एक ऐसा सेल डीड, गिफ्ट डीड जैसा दस्तावेज है जिसको कैंसिल कराने की आप कोर्ट से मांग कर रहे हैं, तो अब उसको जो कैंसिल कराने की 3 साल की समय सीमा होती थी, वो आप 12 सालों तक जाकर कैंसिल करा पाएंगे। पर इसके लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना अनिवार्य होगा, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस नई जजमेंट में साफ तरीके से क्लियर किया है। अगर कानूनी प्रावधानों की बात करें तो समय सीमा कितनी होती है, कैसे इसको बढ़ाकर 12 साल तक किया जाता है, अन्य दूसरे कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं, ये सारी चीज मैं आज आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों का भी कोई दस्तावेज कैंसिल कराने से जुड़ा वाद विवाद चल रहा है तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि दस्तावेज कैंसिल कराने के लिए कौन से कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 उसके सेक्शन 31 में जाकर एक कैंसलेशन सूट आपको कोर्ट में डालना पड़ता है। और वहीं अगर आप इसको डिक्लेरेशन के तौर पर डालना चाहते हैं तो वहां पर सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के प्रावधान के तहत केस डालना पड़ता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार समय सीमा कितनी होती है। देखिए, अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 उसके आर्टिकल 58 या आर्टिकल 59 पर नजर दें तो वो बताता है कि डिक्लेरेशन सूट डालने की भी समय सीमा 3 साल है और अगर किसी दस्तावेज को कैंसिल कराना चाहते हैं तो उसकी समय सीमा भी 3 साल है। यानी कि दस्तावेजों को कैंसिल कराने की जो समय सीमा है वो मात्र 3 साल है। पर कई बार देखने को मिलता है कोई व्यक्ति धोखाधड़ी करके किसी दस्तावेज को तैयार करा लेता है और आप लोगों तक उसकी जानकारी नहीं पहुंचती। पर इसके लिए जो प्रावधान है वो लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17 है। वो कहता है अगर कोई चीज आपसे छिपाई गई है, कोई मिस्टेक हुई है, फ्रॉड हुआ है, तो वहां पर समय सीमा उस दिन से गिनी जाएगी जिस दिन आपको समय सीमा की जानकारी हुई। जब आपको पता लगा कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ है, उस दिन से आपको पूरे 1 साल का समय मिलेगा कि आप कोर्ट में जाएं और जाकर दस्तावेज कैंसिल करने का दावा कोर्ट में डाल दें। यह होता है दोस्तों यहां पर कानूनी प्रावधान जो किसी भी दस्तावेज को कैंसिल कराने के लिए लिया जाता है। अब अगर आप इसी लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 को देखते हैं तो वो बताता है कि अगर किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है और आप उससे कब्जा खाली कराना चाहते हैं तो 12 सालों की समय सीमा है। 12 सालों के अंदर आपको उसके खिलाफ कोर्ट में केस डालना है और उस संपत्ति से अपना कब्जा खाली करा लेना है। अब दोस्तों, मैंने आपको अनेकों समय सीमा बताई, पर जो जो प्रावधान मैंने आपको बताया, चाहे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का हो या लिमिटेशन एक्ट का हो, यह प्रावधान आपको पता होने जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जितने भी प्रावधान मैंने आपको बताए, इनसे जुड़ा हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ऐसी अनेकों जजमेंट लाता रहा है कि कब सेल डीड को कैंसिल कराएं, कब वो कैंसिल नहीं होगी, समय सीमा निकल आने के बाद कैंसिल कराएं, अन्य दस्तावेजों को कैंसिल कैसे कराएं, विल वसीयत कैसे कैंसिल होगी, कब उसको कोर्ट से मान्यता मिलेगी। पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट कभी पहुंच ही नहीं पाती। कारण क्योंकि कोई भी प्रॉपर माध्यम आपके पास नहीं है जहां से आप ये सारी जजमेंट ले सके। इसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि आपके पास प्रॉपर जजमेंट नहीं होती और कोर्ट केस आपके पक्ष से निकल जाता है। पर लीगल चैम्बर अब आप लोगों के लिए लेकर आया है वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप। यह कोई आम ग्रुप नहीं है, यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जो हर एक व्यक्ति को हर एक लेटेस्ट जजमेंट प्रोवाइड कराता है
पहले जजमेंट को बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद उस जजमेंट की कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दी जाएगी। नाउ अगर आपको अपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर जजमेंट चाहिए, वो भी वीआईपी ग्रुप आपको प्रोवाइड करा रहा है। अब चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जरूरत की हर एक जजमेंट यहां पर आप पा सकते हैं। फायदा यह मिलेगा कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिल गई और वो भी आपसे रिलेटेड, तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यह वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब अगर आप इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद आप इस ग्रुप में जुड़ जाएंगे और पूरे 1 साल के लिए ये सारी जजमेंट्स आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी। तो यकीन माने, काफी जरूरी ग्रुप है, आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। और अब ग्रुप में मात्र 10 लोगों की जगह बची है, फिर ग्रुप फुल हो जाएगा, उसके बाद हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। पर अभी भी आप लोगों के पास मौका है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, तुरंत जाकर वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अब दोस्तों, हम यहां से अपनी मेन वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल एक नया निर्णय दिया, जहां पर जो ये दस्तावेज सेल डीड कैंसिल कराने की 3 साल की समय सीमा है, जो मैंने लिमिटेशन एक्ट के प्रावधान से आपको बताया था, उसको किस तरीके से 12 साल में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो इस जजमेंट में बताया है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। मैं सबसे पहले केस टाइटल आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा, केस टाइटल है शांति देवी, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस जगन देवी एंड अदर्स, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसकी डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 12 सितंबर साल 2025। यानी कि दोस्तों, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया था कि अगर कोई केस डाला गया है प्रॉपर्टी पर पोजेशन पाने का, यानी कि कब्जा पाने का, इस ग्राउंड पर कि सामने वाले की जो सेल डीड है वो वॉइड है, यानी कि अवैध है, और हमें उसको अवैध घोषित करके जमीन पर कब्जा भी लेना है, तो ऐसे केस में जो समय सीमा मानी जाएगी वो 12 सालों की मानी जाएगी, आर्टिकल 65 लिमिटेशन एक्ट की तरह। और यहां पर आर्टिकल 59 लागू नहीं होगा, मतलब जो 3 साल की समय सीमा है वो वहां पर लागू नहीं होगी। इसके पीछे का कारण यह है कि जब आप सिर्फ दस्तावेज कैंसिल कराने की मांग करेंगे तो 3 साल की समय सीमा है। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जिस दिन फ्रॉड की जानकारी हुई उसके 1 साल के अंदर डालो, सेक्शन 17 के तहत। पर अगर आप यहां पर जमीन पर कब्जा भी पाना चाहते हैं, मेन रिलीफ पोजेशन का है, तो वहां पर जो पोजेशन का टाइम पीरियड है, यानी कि 12 साल, वो चीज वहां पर मानी जाएगी। और जो ये 3 साल की समय सीमा है, ये आपको वहां पर नहीं रोक सकेगी। ये चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर। इसके अलावा दोस्तों, एक और जजमेंट का यहां पर रेफरेंस दिया गया, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, वो जजमेंट भी मैं क्लियर करूं। देखिएगा, केस टाइटल है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस परवीन जेठालाल कमदर, 2000 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। यहां पर भी यही बोला गया था कि अगर कोई दस्तावेज वॉइड है, वैलिड नहीं है, तो प्लेंटिफ के लिए सिंपल सूट फॉर पोजेशन डालना अनिवार्य है, और वहां पर क्या होगा, 12 सालों की समय सीमा गिनी जाएगी। पर यह कब लागू होगा, जब आप कब्जे की मांग कर रहे हैं। पर अगर आपने कब्जे की मांग नहीं की, सिर्फ दस्तावेज कैंसिल कराने के लिए डिक्लेरेशन या कैंसिलेशन की मांग की, तब ये 12 साल का पोजेशन आपके लिए टाइम नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में बताई गई जजमेंट आप पाना चाहते हैं तो वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया है। और अगर आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।